बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 60। पिछले पाठ में हमने जाना कि भाव बलवान कैसे होता है, तो इस पाठ में हम चर्चा करेंगे कि भाव कमज़ोर या पीड़ित कैसे होता है। इसके लिए भी कुछ नियम है। जैसे भाव को बलवान देखने के समय हमने देखा कि नैसर्गिक तौर पर ग्रह शुभ या अशुभ है, नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों बलों को देख रहा है, दोनों ढंग से देख रहा है कि नैसर्गिक तौर पर शुभ है, तात्कालिक तौर पर शुभ है। इसी तरह नैसर्गिक तौर पर शुभ अशुभ या तत्कालिक तौर पर अशुभ, दोनों प्रकार से हम बल देखेंगे। तो नियम जो है यही है कि हमने जाना था कि 3, 6 और 11 भाव हम अशुभ कहते हैं, अशुभ भाव कहते हैं। 6, 8 और 12 को हम दुख भाव कहते हैं, दुख भाव कहते हैं। छठा जो है दोनों में आता है, छठा भाव जो है दोनों में आता है, दुख में भी आता है, अशुभ में भी आता है। मगर 3 और 11 इस भाव की और इस भाव की चर्चा हम अलग से करेंगे। तो अब जिसे हम लेना है वो है 6, 8, 12। 6, 8, 12 भाव का स्वामी भावेश यानी उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो नियम यही है, सबसे पहले नियम यही है, नंबर 1, भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो, भाव में अशुभ ग्रह स्थित हो। अब अशुभ ग्रह जो है, मान लीजिए ये तो पत्रिका का है, शनि यहाँ का स्वामी है, शनि यहाँ का स्वामी है। शनि अगर यहीं बैठा है, ग्रह तो शुभ है मगर भावेश है, अशुभ होने के बावजूद वो भावेश है, भावेश भाव में बैठा हो तो ये नियम लागू नहीं होता। भावेश भाव को देख रहा हो, अगर वो अशुभ है तो ये नियम लागू नहीं होता। नंबर 2, अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। नंबर 3, अशुभ कर्तरी में हो, अशुभ कर्तरी में हो, भाव अशुभ कर्तरी में हो, तब भी वो पीड़ित हो जाएगा। अशुभ ग्रह स्थित हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, अशुभ कर्तरी हो, अशुभ कर्तरी हो, तब भी ये नहीं होता। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो 6, 8 जो भावेश है, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ भावेश हो, या 6, 8, 12 का स्वामी स्थित हो, 6, 8, 12 का स्वामी स्थित हो। छः 8, 12 का स्वामी स्थित हो या 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो भावेश। तो ये 4 नियम हैं। इस 4 नियम के आधार पर हम इस पत्रिका पे लगा के देखेंगे।
पहला भाव लगन, क्या कोई इसको अशुभ ग्रह है? नहीं। किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है? 1 2 3 न राहु की, एक केतु की पड़ती है, और चंद्रमा और गुरु की, सूरज और मंगल, सप्तम दृष्टि सूरज की और मंगल की, 1 2 3 4 मंगल की चौथी, और अष्टमी नहीं, शनि की 1 2 3 7 किसी के, केतु के अलावा किसी की सप्तम दृष्टि की लगन पर दृष्टि नहीं है, मगर केतु की दृष्टि पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाव केतु के कारण थोड़ा बहुत पीड़ित है। और उसके बाद दूसरा भाव, इसके ऊपर स्वामी कौन है? शनि। शनि तो सूरज और मंगल, सूरज और मंगल दोनों की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, सूरज और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भाव भी पीड़ित है। गुरु, इसका स्वामी गुरु, क्या कोई ग्रह बैठा है? कोई ग्रह नहीं बैठा, ना अशुभ कर्त्री है, ना अशुभ ग्रह बैठा है। क्या देख रहा है? 1 2 3 नहीं, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है, मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ती है। राहु की 1 2 3 4 5 राहु की भी दृष्टि पड़ती है। उसके बाद चौथा, शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि पड़ती है। ना कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह इसको अशुभ कर्तरी में है, ना तो अशुभ कर्तरी में है, ना तो अशुभ ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह की दृष्टि जरूर है। पंचम भाव, केतु बैठा है, केतु यहाँ पे बैठा है और राहु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। तो छठा भाव, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, अशुभ कर्तरी में भी नहीं है, नहीं? और कोई इसको देख रहा है, 7 8 9 नहीं, शनि की 7 8 9 शनि भी नहीं, गुरु की भी नहीं, मंगल की भी नहीं। ये ग्रह जो है पीड़ित नहीं है। चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ती है। स्वामी कौन है? चंद्रमा ही है। और सूरज यहाँ का स्वामी खुद भाव में बैठा है, अशुभ ग्रह बेशक है, मंगल साथ में, मंगल भी है, प्रभाव इसका भी होगा और शुभ ग्रह इसका भी होगा, इसकी भी चर्चा करते हैं बाद में। बुध, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि डालती है, केतु की दृष्टि डलती है, तो ये भाव भी पीड़ित हो गया। और उसके बाद शनि, शनि यहाँ उच्च का होता है, शनि यहाँ उच्च का होता है और लग्नेश है, तत्कालिक तौर पर भी शुभ है। बुध भी तत्कालिक तौर पर शुभ है, शुक्र भी नैसर्गिक और तत्कालिक तौर पर शुभ है। मंगल जो है केंद्र और अशुभ स्थान का स्वामी है, मंगल नहीं है, शुभ नहीं हुआ, और तो ये भी बच जाएगा। और उसके बाद यानी अष्टम भाव, एकादश भाव, राशि वृश्चिक, राहु बैठा है और केतु इसको देख रहा है, अशुभ कर्तरी भी नहीं है, मगर राहु केतु के एक्सिस में दोनों भाव हैं, तो पीड़ित, ये भाव भी पीड़ित हो गया। 12वां भाव, कोई शुभ ग्रह नहीं है, ना ही किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अशुभ ग्रह की, शनि की 1 2 3 शनि की दृष्टि होती है। पिछले लेसन में हम देखा था, जो भाव
बलवान थे उनमें से कई भाव अशुभ ग्रहों से पीड़ित भी हैं। तो हम उन दोनों को मिलाकर समीकरण करना होगा कि प्रभाव किन बलवान ग्रहों का है या कि पीड़ित, दोनों को मिलाकर फिर ही हम फल कथन करेंगे, अन्यथा हमारा फल कथन गलत हो जाएगा। तो इसलिए भाव जो है पीड़ित होता है, कैसे होता है, भाव बलवान कैसे होता है, पिछले लेसन में देखा। दोनों को मिलाकर ही हम जानेंगे कि ये भाव जो से हमें पीड़ित और बलवान दोनों है तो सम प्रभाव मिलेगा। प्रभाव क्या होता है? अब प्रभाव की बात चलिए तो प्रभाव की चर्चा भी कर लेते हैं। प्रभाव 3 प्रकार का होता है। प्रभाव जब हम कहते हैं ना ग्रह का प्रभाव है, प्रभाव हम 3 प्रकार देते हैं। पहले तो स्थिति, दूसरी दृष्टि से प्रभावित होता है, तीसरा है कर्तृ से। तीनों तरह से भाव प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, स्थिति से, दृष्टि से और कर्तृ से। तो इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम भवेश के बारे में बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।